बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे हमारे चैनल में फ्यूचर में। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आप सभी कंप्यूटर के बारे में और पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना यानी कैलकुलेशन करना। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम अर्थमेटिकल या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं। लेकिन आजकल इसकी परिभाषा भाई अलग हो गई है। आजकल हम इसका इस्तेमाल ना सिर्फ म्यूज़िक को सुनने के लिए, गेम को खेलने के लिए, बल्कि ब्राउज़र कुछ भी नेट से हमको सर्च करना होता है उसके लिए करते हैं, इत्यादि ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल हम करते हैं। इसीलिए हम इसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बता सकते हैं जो हम यूज़र से डाटा को एक्सेप्ट करता है। सुनिएगा ध्यान से, यूज़र से डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसको अच्छे तरीके से प्रोसेसिंग करता है, यानी उस पर काम करता है और उसके बाद हमको आउटपुट देता है जो कि रिज़ल्ट होता है। यानी कि वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमसे डाटा को लेता है और उस पर प्रोसेसिंग यानी उस पर कार्य करता है और उसके बाद हमको रिज़ल्ट देता है। कंप्यूटर के प्रकार की अगर बात करें तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है, जिसकी वजह से ये हमको बताने में सक्षम है कि बदलाव कितने आए हैं। मतलब तापमान में अगर कोई बदलाव आता है तो इसकी सीधी रेखा में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, जिसको एक कैलकुलेट कर हमको बताता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में भी होता है, टेम्परेचर्स को नापने के लिए, या फिर और सारे कार्य भी इसके होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जिनका इस्तेमाल आधुनिक तकनीकियों से किया जाता है और आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और लोगों को प्रेफर भी किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। इस प्रकार के कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जो कि एक सेकंड में करोड़ों इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं, यानी करोड़ों इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। वो इतने कैपेबल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो बाइनरी नंबर यानी कि 0 1 के काम करते हैं। 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। इन्हीं 2 नंबरों के आधार पर वो काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में सबसे छोटी चिपसेट यानी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिनके कारण इनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक उपयोगकर्ता के लिए होता है, यानी एक यूज़र के लिए होता है। जैसे कि डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप, नोटबुक और इत्यादि चीज़ें माइक्रो कंप्यूटर के कहलाती हैं। मिनी कंप्यूटर इस माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा कैपेबल होता है और एक समय में ये बहुत सारे यूज़र्स के काम में आ सकता है, यानी बहुत सारे उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाटा को और भी तेज़ी से सॉल्व कर सकता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज़ मोर कैपेबल दैन द माइक्रो कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा योग्यवान होता है। समझे? तीसरा कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के प्रोसेसर बहुत ही बड़े होते हैं और ये एक समय में बहुत सारे यूज़रों के काम भी आ सकते हैं। इनमें जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स होते हैं वो मिनी कंप्यूटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। इनका इस्तेमाल बैंकों में किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, या फिर सरकारी डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किया जाता है इसका इस्तेमाल। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों के मुकाबले में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और इसकी काम करने की क्षमता भी सबसे ज़्यादा होती है।
ये विभिन्न यूज़रों के द्वारा एक समय में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये बहुत ही तेज़ी से काम करने वाला एक गणक डिवाइस है, गणना करने वाला यंत्र है। इसका इस्तेमाल अधिकतर न्यूक्लियर साइंस में किया जाता है गणनाओं को करने के लिए। दुनिया का पहला, याद रखिएगा, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेफस्ट, और इंडिया का, हाईलाइट करना चाहूँगा, इंडिया का पहला कंप्यूटर था परम 10th। लास्ट कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का तीसरा भाग है। हाइब्रिड कंप्यूटर, नाम में ही हाइब्रिड है, ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है मिश्रण। ये कंप्यूटर जो होते हैं वो दोनों ही गुण होते हैं इसमें, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का ये मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल वहाँ पर करते हैं जहाँ पर दोनों ही डिजिटल या फिर और एनालॉग दोनों डाटा को कैलकुलेट करना होता है। इनका इस्तेमाल हॉस्पिटल में होता है। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगले वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में नहीं, कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के एप्लीकेशन, कंप्यूटर का इतिहास पढ़ने वाले हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।